वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो लेसन है वो सेकेंड ईयर एचडीपी सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन चैप्टर नंबर 12 यानी आहार या राशन, बैलेंस्ड राशन और इसके इट्स करेक्टरिस्टिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में बैलेंस्ड राशन के बारे में पढ़ा था। बैलेंस्ड जो संतुलित राशन था उसके बारे में हमने कल अध्ययन किया था। आज हम संतुलित आहार की विशेषता के बारे में अध्ययन किया था। आज जो हम पढ़ेंगे राशन के बारे में उसमें आएगा आदर्श राशन यानी आइडियल राशन। आदर्श राशन का मतलब वो होता है जिस राशन में सभी प्रकार के जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो प्लस लवण, खनिज, मिश्रण वगैरह सब पूरी मात्रा में और उचित मात्रा में मिले होते हैं। उस राशन को आदर्श राशन कहते हैं। और भी उसमें आदर्श राशन में कई चीज़ें जो आप आगे पढ़ोगे, यानी परिभाषा इसकी है कि चारे अथवा चारे दाने का वह सम्मिश्रण, चारे या चारा दाने का वह सम्मिश्रण जिसमें संतुलित आहार के सभी पोषक तत्व पशु की समस्त आवश्यकताओं को उसके शरीर भार के अनुसार उचित मात्रा में देने पर ही पूर्ण कर देता है, उसे आदर्श राशन कहा जाता है। तो ये सिंपल है कि ये बैलेंस्ड डाइट है और उसमें भी पोषक तत्व जो है समस्त आवश्यकताओं को शरीर के भार के अनुसार उसकी पूर्ति की जाती है, तो उसे आदर्श राशन कहते हैं। ऐसा राशन जो आइडियल राशन होता है। आइडियल का मतलब होता है आदर्श। कोई आदर्श होता है ना, जैसे कोई खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खेलता है तो वो एक आदर्श खिलाड़ी है। एक स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ता है तो वो एक आदर्श स्टूडेंट है। इसी तरह से आदर्श राशन है। तो आदर्श राशन की क्या विशेषताएं हैं? क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल राशन। एक आदर्श राशन में सभी वांछित पौष्टिक तत्व जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन, जल और खनिज लवण, ये समस्त जो है वांछित पौष्टिक तत्व जो है वो उचित मात्रा में होने चाहिए आदर्श राशन में। अब ये आदर्श राशन जो है ये बहुत ही स्वादिष्ट और रुचिकर होता है, पैलेटेबल और डाइजेस्टिबल होना चाहिए। यानी स्वादिष्ट, टेस्टी, रुचिकर व पाचक होना चाहिए, ये इसकी क्वालिटी होनी चाहिए आदर्श राशन की। राशन काफ़ी सस्ता होना चाहिए, यानी ये इकोनॉमिक होना चाहिए तो हर आदमी इसको खरीद सके। आदर्श राशन जो है वो इकोनॉमिक होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए ताकि उसको हर पशुपालक खरीद सके। ये नॉन टॉक्सिक विषैला नहीं होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए यानी विषैला नहीं होना चाहिए। राशन संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब है हर प्रकार के इंग्रेडिएंट बराबर मात्रा में जो रिकमेंडेड डोज होती है उसी के अनुसार उसको मिलाया हुआ होगा, उसी को संतुलित होना का राशन संतुलित होना बोलते हैं। अगर ये राशन जो है संतुलित राशन जब हम खिलाते हैं तो उसको खिलाने के बाद में दूध में अवांछित गंध नहीं आनी चाहिए। कुछ ऐसे राशन के अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट हो जाते हैं जिनसे दूध में अनवांटेड स्मेल आने लग जाती है, जिसको बच्चे या बड़े दूध पीने से कतराते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि उसके अंदर जो है अवांछित गंध उत्पन्न नहीं होनी चाहिए दूध में। मतलब जैसे डिज़ायरेबल राइवेविन इन मिल्क, डिज़ायरेबल स्मेल होनी चाहिए।
फिर है राशन पाचक रसों को बढ़ाने वाला। जो राशन है वो पाचक रस जो होते हैं डाइजेस्टिबल ड्रग्स यानी एजेंट जो है उनको आसानी से पचने व अवशोषित होने वाला होना चाहिए। पाचक रसों को तो बढ़ाने वाला होना चाहिए और आसानी से पचने व अवशोषित होने वाले होने चाहिए उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट हैं। इस राशन में जो बैलेंस्ड राशन है यानी आदर्श राशन है उसमें हरा चारा भी उपलब्ध होना चाहिए। उसमें सूखे चारे के साथ में हरा चारा भी होना चाहिए, जो तभी तो वो आदर्श राशन बोला जाएगा। राशन में कचरा, मिट्टी, खरपतवार आदि नहीं होना चाहिए। कचरा नहीं हो, मिट्टी नहीं हो और खरपतवार तो आप जानते हो जो फसल में ऐसे अनवांटेड पौधे उग जाते हैं जो काम के नहीं होते। पशु के अच्छे राशन के सिद्धांत क्या है, यानी अच्छे राशन के सिद्धांत क्या है, तो उसमें आता है आहार संतुलित हो तथा एक निश्चित अंतराल पर पशु को खिलाना चाहिए। आहार पहले तो क्या बैलेंस्ड हो और एक निश्चित अंतराल पर पशु को खिलाना चाहिए ताकि पाचन संबंधी परेशानी नहीं हो, यानी टाइम उसका फिक्स होना चाहिए। एक दिन में 2 बार आहार दें, एक दिन में आहार को 2 बार में दें और ये अंतर जो है ना 8 से 10 घंटों का होना चाहिए, यानी 8 से 10 घंटे बाद में उसको देना चाहिए। अगर आपने सुबह आहार जो है 6 बजे दे दिया, 6 बजे या 8 बजे दे दिया, तो उसके बाद में आप उसके 10 घंटे और काउंट करो, उस टाइम उसको आहार दोगे। आहार में सूखा, हरा चारा तथा दाना तीनों सम्मिलित होना चाहिए, यानी उसमें ड्राई मैटर भी होना चाहिए, सूखा चारा भी और हरा चारा भी होना चाहिए और दाना भी उसके अंदर होना चाहिए। तीनों चीज़ें जो है सम्मिलित होनी चाहिए ताकि पशु को उसकी शरीर की आवश्यकता अनुसार तत्व मिल सके। शरीर में जो तत्व चाहिए वो तीनों को ही खिलाओगे तभी मिल पाएंगे। पशु चारे जैसे ज्वार, कड़बी, हरी चरी, रिचका आदि को काट कर खिलाएं तथा दाने को दलकर, यानी जो ये चारा है, चारे के अंदर हरा चारा है, ज्वार है, कड़बी है, अपने यहाँ बाजरी होती है, बाजरी की कड़बी है, इन आदि को, रिचके को आदि को काट कर खिलाएं। इससे क्या है कि काट कर खिलाने से पशु अच्छी प्रकार से खा पाता है, रुचि से खाता है और खाना वेस्ट नहीं होता है। अगर इसे उनको काट के नहीं खिलाओगे तो आधा चारा खाएंगे, आधा फेंक देंगे, इधर उधर जड़ें छोड़ देंगे, तो उससे चारे का नुकसान होगा। इसी तरह से दाना है उसको दल के खिलाना चाहिए, दाना साबुत नहीं रखना चाहिए, उसको दल लेना चाहिए। आपको पता दलिया बनाते हैं तो दल के खिलाना चाहिए। और शुष्क पदार्थ की पशु को खिलाने से पूर्व भिगो कर खिलाएं, जिससे आहार की पाचकता बढ़ जाती है, यानी दाणे को दल के खिलाएं और उसको खिलाने से पहले थोड़ा भिगो कर रख लें, भिगो कर उसको खिलाएं जिससे कि वो अच्छी प्रकार से खा पाएगा और पच पाएगा। आवश्यक ड्राई मैटर की 2/3 मात्रा। अब ड्राई मैटर आपने पढ़ लिया, सूखा मैटर जो है, ड्राई मैटर और क्रूड प्रोटीन ये सब आपने पहले सेमेस्टर में पढ़ रखे हैं, इसलिए इनको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने याद नहीं किया हो तो आप गो थ्रू जाएँ, जो पहले वाले चैप्टर हैं फर्स्ट सेमेस्टर के उनको पढ़ें तो आपको पता लग जाएगा कि ड्राई मैटर क्या है और ये आपका TDN, DCP, SC, इनको याद करना ज़रूरी है। मोटे चारे से, यानी आवश्यक ड्राई मैटर के 2/3 भाग मोटे चारे से तथा 1/3 भाग मात्र दाने से देना चाहिए। जो ड्राई मैटर है उसका 2/3 भाग तो चारे से दे दो और 1/3 भाग उसको दाने के रूप में दो। मोटे चारे से दिए जाने वाले शुष्क पदार्थ की मात्रा का, या अगर आप मोटा पदार्थ दे रहे हो, मोटा पदार्थ जैसे कड़बी वगैरह है, ये मोटा पदार्थ है, उससे अगर आप शुष्क पदार्थ दे रहे हो तो उससे उस भाग को 2/3 भाग सूखे चारे से तथा 1/3 भाग हरे चारे से दो। भाई जो आपने 2/3 भाग मोटे चारे से दे रहे हो ना, तो उस मोटे चारे का 2/3 भाग का 2/3 भाग सूखे चारे से और 1/3 भाग हरे चारे से देना चाहिए। अब ये इसमें उदाहरण दे रखा है कि जैसे कुल शुष्क पदार्थ है ना देना आपको, उसमें 2/3 भाग मोटे चारे से दोगे और 1/3 भाग दाने से दोगे। यह चार्ट दे रखा है 157 पेज पे।
अब ये 2/3 भाग मोटा चारा है, इसको भी आप दो प्रकार से दोगे। कैसे? 2/3 भाग तो इसका सूखे चारे से दोगे और 1/3 भाग हरे चारे से दोगे, और दाना जो है वो 1/3 भाग देना है। यदि हरा चारा लेग्यूम है, लेग्यूम का मतलब बरसीम और रिजका, ये लेग्यूम आता है। यदि हरा चारा लेग्यूम है तो इस हरे चारे का 1/4 भाग कर दें और 3/4 भाग सूखा चारा कर दें। यानी ये जो आप 1/3 भाग हरा चारा दे रहे हो, इसको 1/4 भाग कर सकते हो, कुछ कम कर सकते हो। उसकी बजाय उसकी जगह ये मोटा सूखा चारा ये बढ़ा दो। तो ये समझने वाली बात है कि लेग्यूम का हरा चारा दुधारू पशुओं को खाली पेट नहीं देना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। आदर्श राशन में लेग्यूम का हरा चारा जो है वो दुधारू पशुओं को खाली पेट नहीं देना चाहिए, अन्यथा उनके आप रह सकता है। अगर आप खाली पेट लेग्यूमिनस फीड उसको दोगे, जिसके जो गाय जो दूध दे रही है और उसको खाली पेट अगर आप नहीं दे दिए तो उसके आप रह सकता है। हमेशा शुष्क चारा जैसे गेहूं के भूसे में हरा चारा मिलाकर देना चाहिए, यानी हरा चारा अकेला नहीं देना चाहिए, उसको सूखे चारे मिलाकर देना चाहिए। खनिज लवणों की कमी को दूर करने के लिए पशुओं को 50 से 60 ग्राम खनिज लवण मिश्रण तथा 30 ग्राम नमक ये प्रतिदिन देना चाहिए। नमक तो आपको याद रखना चाहिए कि हर पशु को जो दूध देता है, ब्याने वाला है, काम करता है, उसको नमक तो एक नियम बना लो कि उसको चारा जो देते हो उसके साथ में 1 मुट्ठी नमक उसको डेली दे दिया करो। जिससे क्या है कि चारा अच्छा पचता है, चारे की पैलेटेबिलिटी बढ़ती है, पशु को भूख लगती है। आहार में कभी भी अचानक परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा किया जाता है तो पशु के पाचन तंत्र अपसेट हो जाता है, जिससे दूध उत्पादन कम हो जाता है। यानी आपने अगर जैसे आप अचानक चेंज करने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आप अपनी गाय को रामलाल की दुकान से खड़ की बोरी ला के खिलाते हो, अब वो रामलाल की दुकान की बोरी खड़ वाली खा रही है, फिर आपके जचकी क्या श्यामलाल की दुकान से लाते हैं, तो श्यामलाल की दुकान से जब आप खड़ लाते हो तो उसमें कुछ चेंजेज होंगे, और वो चेंजेज जो है जब आप पशु को दोगे तो उसका पाचन तंत्र अपसेट हो जाएगा, यानी या तो वो जचेगा नहीं उसको, और या जैसे चेंज होगा तो उसके अंदर उसमें परिवर्तन हो जाएगा डाइजेशन में, या दस्त लग जाएंगे, या वो उसको सूंघ के छोड़ देगी या कम चरेगी। इसलिए आहार में कभी भी अचानक परिवर्तन नहीं करना चाहिए। अच्छी किस्म का चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की स्थिति में, अगर अच्छी किस्म का चारा जो है वो आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो 1 किलोग्राम दाने का 12 किलोग्राम हरे चारे में प्रतिशत किया जाए। यानी अगर आप पास में अच्छी किस्म का चारा है तो आप 1 किलो दाना जो देते हो ना, 1 किलो दाना, उसकी जगह आप 12 किलो हरा चारा दे सकते हो। 1 किलो दाना नहीं दे के 12 किलो हरा चारा दे सकते हो, जिससे क्या है कि जो चीज़ 1 किलो दाने से मिलनी थी वो इस 12 किलोग्राम हरे चारे से मिल जाएगी। इसका मतलब यही है, 1 किलो दाने का 12 किलोग्राम हरे चारे में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। आहार में हरा चारा अवश्य में सम्मिलित करें। ये एक प्रकार का हरा चारा जो है वो सब्जी है, अपने जैसे कहते हैं ना, आपने रोटी दे दे फिर सब कुछ नहीं दे, सब्जी अचार तो कैसे खाएंगे। इसलिए आहार में हरा चारा ये एक सब्जी का काम करता है। सब्जी यानी हरा चारा अवश्य सम्मिलित करें। पशु के लिए आवश्यक आहार की गणना शुष्क पदार्थ के आधार पर करें, यानी आवश्यक आहार की जब गणना करते हो तो वो शुष्क पदार्थ के आधार पर, ड्राई मैटर के आधार पर उसकी गणना करनी चाहिए। यदि आहार में हरा चारा सम्मिलित किया गया है तो पशु को दिए जाने वाले दाने में 11 से 12% DCP डाइजेस्टिबल प्रोटीन तथा हरा चारा नहीं होने की स्थिति में दाने में डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन 16 से 18% होना चाहिए। देखो, अगर आपने आहार में हरा चारा सम्मिलित किया है
और अगर उस पशु को दिए जाने वाले दाने में 11 से 12% DCP है, तो हरा चारा नहीं होने की स्थिति में दाने में DCP जो है 16 से 18% होनी चाहिए। इसको समझ में आया होगा आपको कि अगर मान लो आपने उसको हरा चारा सम्मिलित किया है आहार में, और जो दाना दे रहे हो आप उसमें, उस दाने में 11 से 12% DCP है, डाइजेस्टिव प्रोटीन, और वो चारा आपने उसकी जगह हरा चारा दे दिया, यानी दाना नहीं दिया, तो नहीं, हरा चारा तो सम्मिलित किया है, लेकिन अगर आप दाना दे रहे हो 11 से 12% DCP का, और फिर आप हरा चारा नहीं देते उसको, तो उसको दाने में DCP जो है वो 16 से 18% होनी चाहिए। अगर मान लो आपने हरा चारा साथ में दिया होता तो ये 11 से 12% DCP चल सकती थी, क्योंकि कुछ DCP जो है वो हरे चारे मिलती है। लेकिन जब आप हरा चारा दे नहीं रहे हो तो फिर आपका जो दाना है उसकी DCP को आपको बढ़ा देना चाहिए। क्लियर हो गया होगा। पशु का आहार उसके वजन के हिसाब से आवश्यकता से कम या अधिक देना हानिकारक होता है, यानी पशु का आहार उसके वजन के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हो, बॉडी वेट के हिसाब पे कैलकुलेट, तो वो उसकी आवश्यकता के अनुसार ना तो कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। कम हो गया तो भी नुकसानदायक है, ज़्यादा हो गया तो भी नुकसानदायक है। राशन को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए मोलासीज अथवा गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। मोलासीज आपने पढ़ रखा है और गुड़ भी आपने पढ़ रखा है, तो राशन को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें मोलासीज या गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। पशु को स्वस्थ ताज़ा जल पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। ये तो अच्छी बात है कि पशु को स्वस्थ ताज़ा और जल है जो पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए। दुधारू गायों के दाने में 15 से 17% DCP और 70% TDN होना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा कि दुधारू गायों के दाने में खालिस्तान DCP व खालिस्तान TDN होना चाहिए। तो आपको ये याद होना चाहिए कि 15 से 17% DCP डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन और 70% टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट होने चाहिए। इसको अंडरलाइन कर सकते हो आप। अपरिपक्व सृजन घास ज्वार का हरा चारा पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि इनमें HCN अम्ल होता है जिससे पशुओं में विषाक्त हो जाए। ये ज्वार पॉइजनिंग बोलते हैं इसको। HCN मतलब हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है। जब ये जो ज्वार बोलते हैं ना, सूजन घास और हरी ज्वार जो है, ये अकाल के टाइम में या कम पानी लगने की वजह से जब इनकी ग्रोथ कम होती है तो इनका कलर भूरा हो जाता है, और इसके अंदर आपने देखा होगा कुछ काला काला पदार्थ निकलता है। वो काला काला पदार्थ ही हाइड्रोसाइनिक एसिड होता है। इसकी जो टहनियाँ होती है ना, छोटी छोटी टहनियाँ, उनमें से ये काला काला पदार्थ निकलता है जिसको हाइड्रोसाइनिक अम्ल बोलते हैं। ये ज्वार में और सूजन घास जो है उन दोनों में ऐसा होता है। तो अगर इस तरह कंडीशन हो तो उनको पशुओं को नहीं खिलाएं, नहीं तो उनको ज्वार पॉइजनिंग या HCN पॉइजनिंग हो जाएगी। HCN पॉइजनिंग आपने पहले पढ़ रखी है, पॉइजनिंग में आपको पढ़ा रखा है फार्माकोलॉजी में कि इसका इलाज क्या है। प्रत्येक दूध देने वाले तक गर्भित पशु को, जो दूध देने वाली गाय है या जो ज्ञाबन है, उसको 2 से 5 किलोग्राम हरा चारा अवश्य देना चाहिए। ज्ञाबन गाय को और दूध देने वाले गाय को 2 से 5 किलोग्राम हरा चारा अवश्य देना चाहिए। दुधारू गाय को 2.5 kg शुष्क चारा, भैंस को 3 kg शुष्क चारा प्रति 100 kg शारीरिक भार पर दिया जाना चाहिए। यानी अगर गाय का शारीरिक भार दूध देने वाली गाय है, उसका 100 किलो भार है, तो उसको देना चाहिए 2.5 kg शुष्क चारा। भैंस अगर दूध दे रही है, 100 kg की भैंस है, 3 किलो शुष्क चारा उसको शारीरिक भार पर दिया जाना चाहिए। दाना आवश्यक मात्रा में विभिन्न प्रजाति के पशुओं को उनकी खुराक के अनुसार दिया जाता है। मतलब जो दाना है वो विभिन्न प्रकार के प्रजातियों में, पशुओं में, और उनकी कंडीशन के आधार पर काम कर रही है, दूध दे रही है, प्रजनन के काम आती है, बाहर के काम में आती है, तो उनको कितना देना चाहिए। ये जो आगे वाला चैप्टर जो बच गया ना, इसमें ये चार्ट है। चार्ट ये सिर्फ 3 पेज का है। इसको वैसे तो ये आपको रटने वाली बात है, याद करोगे, बाकी फिर भी आपको कुछ
हिंट्स मैं दूंगा। तो आज तो हमने ये पढ़ा, कल हम इसके बारे में, चार्ट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।